Good morning, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गुडविल की एडजस्टमेंट करनी क्यों यहाँ पे ज़रूरी है। तो चैप्टर का नाम क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि एबीसी 3 पार्टनर है एंड तीनों ने 2015 में जब कंपनी की शुरुआत की थी तब उन्होंने रखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 एंड 2020 में आके उन्होंने डिसाइड किया कि हम न्यू रेशियो रखेंगे 1:1:1। अब इसकी वजह से सभी में इफेक्ट पड़ेगा, राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग चेंज करेंगे तो सभी में इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये ए है, उसको पहले 50% मिलता था प्रॉफिट, 3/6 यानी प्रॉफिट का 50% हिस्सा इसको मिलता था। एंड जब न्यू रेशियो में शेयरिंग करेंगे तब उनको 33.33% मिलेगा प्रॉफिट। तो कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो तब ऐसे ये पार्टनर बोल सकते हैं कि हम लोगों ने इतने ईयर तक जो गुडविल कमाई थी, जो हम लोगों ने हमारा नाम बनाया था, हम लोगों ने हमारी रिपुटेशन बनाई थी, उस रिपुटेशन है वो वही रेशियो में पहले डिस्ट्रीब्यूट करो एंड जो 2020 के बाद आएगी वो हम लोग न्यू रेशियो में करेंगे, राइट। इसकी वजह से यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है गुडविल की। ओके, समझ गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उसमें 2 केस आ सकते हैं आपके सामने। एक तो है कि गुडविल है वो पहले से ही बुक में लिखी गई है, इसकी जगह पे अपेयरिंग वर्ड लिखा होगा, मिस्टेक मत करना। ओके, यानी कि पहले से बुक में गुडविल अमाउंट लिखी है तो एंड यहाँ पे लिखा है कि बुक में पहले से अमाउंट नहीं लिखी गई है, तब 2 केस है। जब मैं आप लोगों को पहले ये समझा रही हूँ कि जब बुक में गुडविल की ऑलरेडी अमाउंट लिखी हुई है तब तो कैसे लिखी गई होगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड गुडविल लिखी है 50,000, ये है बुक के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई गुडविल। ओके, एंड बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल लिखी गई है वो इसके अंदर नहीं है, मतलब कि वो बुक वैल्यू नहीं है। ओके, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ये न्यू गुडविल है। ओके, ये है सिर्फ बुक के अंदर लिखी गई गुडविल। ओके, समझ गए। तो इसको कैसे ट्रीटमेंट करनी, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो इसकी ट्रीटमेंट आप लोग समझ लो। पहले से गुडविल लिखी गई है यानी कि ये ओल्ड गुडविल है, तो इसको हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे। तो इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर 1, राइट ऑफ द गुडविल अपेयरिंग इन बुक्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये गुडविल मिल जाएगी, ये 50,000 वाली। ओके, जो बुक में लिखी गई होगी वो। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी तब? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, तब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसमें जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ओके, अब ऐसा सामने आपके सामने सिचुएशन आ जाए कि बैलेंस शीट में ना लिखी हो एंड बाहर लिखी हो, एंड बैलेंस शीट में भी लिखी हो एंड बाहर में भी लिखी हो, तो ये दोनों की ट्रीटमेंट सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं लिखी है। ओके, एंड डायरेक्टली बाहर लिखी है, यानी कि बुक के अंदर पहले से गुडविल नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? बुक के अंदर पहले से गुडविल नहीं है। ओके, हम लोगों ने बुक के अंदर पहले से गुडविल हो उसकी ट्रीटमेंट कर ली, मैंने आप लोगों को समझाया। तब जर्नल एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, इसको एंड बाद में जब बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल लिखी गई है उसका क्या करना है। तो ये दोनों केस सेम हो गए। तो इसका मैं आप लोगों को समझाऊं उससे पहले इसके अंदर भी 2 सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। पहले तो ये गुडविल को बोला जाता है सेल्फ जनरेट गुडविल। ओके, एंड सेल्फ जनरेट जो गुडविल होती है उसमें भी ट्रीटमेंट करने का 2 टाइप्स है। नंबर 1 है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ओपन किए बिना आप लोग उसकी ट्रीटमेंट करो। तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसे कैसे कर सकते हो? तो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना होता है। ओके, एंड तब जर्नल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स अकाउंट। ओके,
ऐसे ही पे जो नंबर 2 में सिचुएशन है वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को इस टाइप के सम से वो करवा देती हूँ। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास, पहले तो क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए, बी एंड सी ऐसे 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2020 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी कि उनका न्यू रेशियो है इक्वली। ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000, यानी कि ये बैलेंस शीट में लिखी हुई, यानी कि ये बैलेंस शीट में लिखी हुई गुडविल नहीं है। बैलेंस शीट के बाहर जो लिखी हुई गुडविल होती है ना, वो गुडविल है। ओके, इस क्वेश्चन में आगे पास जनरल एंट्री ए, गुडविल इज एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल को एडजस्टमेंट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एंड बी, गुडविल इज, ये मेथड है वो ये वाली मेथड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ए कर लेंगे, ये वाली मेथड से क्वेश्चन पहले सोल्व करेंगे। ओके बेटा, समझ में आया? बाद में ये वाला हम लोग करेंगे, बाद में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे सामने ए, बी एंड सी ऐसे 3 पार्टनर है। उनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। ए, बी एंड सी, उनका न्यू रेशियो है 1:1:1। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे लिखा हुआ था गैनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर। तो इनका मीनिंग क्या है? हमें गैनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले। तो हम लोग गैनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड कर लेंगे। इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो 1:1:1 एंड ओल्ड रेशियो 3:2:1। 1/3, 1/3, 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो यानी 3/6, 2/6, 1/6। अब आप लोगों को पता है, मैंने अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया था, जब आप लोगों को प्लस या तो माइनस करना है तब डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के टेबल में 6 आता है, तो यस 3 2 जा 6। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तब 1 × 2 करेंगे एंड 3 × 2 करेंगे तो अपॉन में 6 आ जाएगा। ओके, माइनस की साइन है बीच में। 2/6 माइनस 3/6, 2 में से -3 करेंगे यानी माइनस में आंसर आएगा -1/6, यानी ये सेक्रीफाई आया। ए है वो सेक्रीफाई करेगा। ओके, ऐसे ही आगे यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हम लोग सेम करेंगे इनकी तरह ही। 2/6, 2/6 माइनस 2/6, यानी कि यहाँ पे 0 आया। ओके, नील आया। आगे इसका भी हम लोग डिनोमिनेटर इनकी तरह सेम कर देंगे। 1/6, 2/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। ये गेन कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को समझा दूं, यहाँ पे लिखा है गेन एंड यहाँ पे लिखा है सेक्रीफाई, राइट? यानी कि जो ये सी है वो सी रुपीज ए को देगा, जितना ए सेक्रीफाई करेगा उतना सी है वो ए को रुपीज दे देगा। ओके, इसलिए यहाँ पे जनरल एंट्री बन रही थी गैनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर, यानी सेक्रीफाइंग पार्टनर को रुपीज मिलेंगे एंड गैनिंग पार्टनर उसको पेमेंट करेंगे, इसलिए गैनिंग पार्टनर डेबिटेड है। ओके, तो यहाँ पे गैन कौन करता है? तो सी। तो यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। ओके, समझ गए? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
gain of C same as sacrifice of A, दोनों का सेम ही है। ओके, 1/6। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे गिन लेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर गुडविल की अमाउंट लिखी थी 18,000। ओके, तो यहाँ पे 18,000 को हम लोग 1/6 में दे देंगे, दोनों का सेम ही है, तो 3,000 आएगा। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट DR 3,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000। उसका नरेशन रहेगा बिंग गुडविल एडजस्टेड। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग बी पार्ट को समझिएंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को पता है, मैंने ये छोड़ा था, हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा कि विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को ओपन किए बिना आप लोगों को ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो उसका हम लोगों ने क्वेश्चन गिन लिया। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करनी है, कैसे करनी है, तो गुडविल अकाउंट ओपन करने के बाद। ओके, गुडविल अकाउंट उसमें हमें ओपन करना है। ओके, तो उसमें हमें दो ट्रीटमेंट करनी है। नंबर 1 राइज गुडविल करनी है, रिटर्न ऑफ गुडविल करनी है। तो जब ये करेंगे तब उसमें हम लोग ओल्ड रेशियो में करेंगे शेयरिंग, एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे तब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयरिंग करेंगे। ओके, तो उसके अंदर जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। इसका मैंने नोट डाउन यहाँ पे करके रखा है, तो उसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं कि जब आप लोगों को राइज द गुडविल करना है तब आप लोगों को क्या करना होगा, ओल्ड रेशियो में शेयरिंग करना होगा। ओके, तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। ओके, एंड नंबर 2 राइट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। ओल्ड पार्टनर में ही करना है लेकिन न्यू रेशियो में करना है। ओके, तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो में। अब इसकी नेट इफेक्ट है ना, इसमें ही आ जाती है। इसका हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे तो यही हमें आंसर मिलेगा। देखना, जैसे ए में किया था ना, यही आंसर। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ बेटा कि हम लोगों ने ये जनरल एंट्री की थी ना, ए मेथड करके गुडविल अकाउंट ओपन किए बिना, यहाँ पे भी हम लोग ये दोनों जनरल एंट्री करेंगे एंड बाद में इसकी हम लोग नेट इफेक्ट देंगे, तब यहाँ पे यही आंसर हमें मिलेगा। देखना, मैं आप लोगों को बी करवा रही हूँ सिचुएशन, उसमें देखना यही लास्ट में हमें नेट इफेक्ट मिल जाएगी। ओके, तो हम लोग बी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 राइजिंग गुडविल की जनरल एंट्री डालेंगे। आप लोगों को पता है तब क्या करना है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे गुडविल अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल की टोटल अमाउंट है 18,000। ओल्ड रेशियो है 3:2:1। इसमें शेयरिंग करेंगे तो ए में आएगा 9,000, बी में आएगा 6,000 एंड सी में आएगा 3,000। ओके बेटा, जनरल एंट्री क्या बनी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 9,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000। ओके, उसके अंदर हमें नंबर 2 करना है, राइट ऑफ करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 रिटर्न ऑफ गुडविल 18,000 है गुडविल की अमाउंट, न्यू रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे 1:1:1 है न्यू रेशियो। ओके, तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ओके, एंड न्यू रेशियो में करना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड यानी एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट, डीआर, टू गुडविल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे गुडविल में तो हम लोग 18,000 डाल देंगे एंड इक्वली शेयरिंग करना है, यानी आएगा 6,000, 6,000 एंड 6,000। अब इसकी नेट इफेक्ट मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कैसे करनी है, यही हमें आंसर मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लोगों को पता है गुडविल अकाउंट डेबिटेड है, यहाँ पे गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड है, तो गुडविल तो निकल गया। अब है एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 9,000 एंड यहाँ पे लिखा है एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 6,000, राइट। तो यहाँ पे हमें अभी भी एस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिटेड करने पड़ेंगे रुपीज़। कितने रुपीज़ क्रेडिटेड करने पड़ेंगे? यहाँ पे 9,000 लिखी है, तो यहाँ पे हमें अभी भी कितना चाहिए? 3,000 चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री नेट इफेक्ट बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट DR 3,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 3,000। कोई भी मेथड से सम करेंगे तो सेम ही आंसर आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्लियर ना लिखा हो कि आप लोगों को ओपन करना है गुडविल अकाउंट एंड ओपन नहीं करना है, तो आप लोग क्या करोगे? तो विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट ये वाली ही मेथड करोगे। एक ही जनरल एंट्री उसमें आएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लेते हैं। मनदीप, विनोद एंड अब्बास ऐसे 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 3:2:1 ओल्ड रेशियो, 1:1:1 न्यू रेशियो। आगे देखेंगे क्वेश्चन के अंदर गुडविल की अमाउंट नहीं दी गई, हमें गुडविल की अमाउंट फाइंड करनी है। 3 ईयर्स परचेस ईयर्स लेने हैं एंड एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर की लेनी है। तो यहाँ पे हमारे सामने लास्ट 5 ईयर की प्रॉफिट है, तो हम लोग यहाँ इसके ऊपर से एवरेज मेथड से गुडविल फाइंड कर लेंगे। आप लोगों को पता है हम लोगों ने अगले चैप्टर में गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सारी मेथड गुडविल की फाइंड कर ली थी कि गुडविल कैसे हम लोगों को फाइंड करना है, हम लोगों ने देख लिया था। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे गुडविल फाइंड कर लेंगे। ओके, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट है तो ऊपर टोटल प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, तो 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट आएगी 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट आएगी 1,20,000। ओके, गुडविल इज इक्वल टू AP मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। ओके, तो AP है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, AP है 1,20,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में लिखे थे 3 ईयर्स, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 12 3 जा 36 होता है, यानी कि 3,60,000 आएगी गुडविल। हमें यहाँ पे गुडविल मिल गई। अब हमें क्या करना है, इस गुडविल को, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखा है कि कौन से मेथड से हमें करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि आप लोगों को गुडविल अकाउंट ओपन करने के बाद करना है या विदाउट गुडविल ओपन करने के बाद। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए वाला करेंगे, गुडविल अकाउंट ओपन ना करना हो ऐसा। ओके, तो हमें क्या करना होगा, सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड कर लेंगे। गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो is equal to new minus old, M V A। न्यू रेशियो 1:1:1 यानी 1/3 1/3 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो है 3/6 ए का, सॉरी एम का, वी का है 2/6 एंड ए का है 1/6। वापस हम लोग डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा 1/3, दोनों को 2 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3/6, 2/6 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/6। ओके, यानी ये सेक्रीफाई करेगा। अब वी में देखते हैं, 1/3 है, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 2/6 इज इक्वल टू 2/6 माइनस 2/6, 0 आया। इस पार्टनर को कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। लास्ट पार्टनर अब आज का करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे दोनों, 1/6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस, सॉरी 2/6 माइनस 1/6, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है। ओके, तो आंसर आएगा 1/6। ये गेन करेगा, यानी ये पार्टनर है वो रुपीस किसको दे देगा, एम को। ओके, यानी जनरल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर। ओके, तो हमें अमाउंट कितनी है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए गेन इज इक्वल टू एम सेक्रीफाई इज इक्वल टू 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/6, दोनों में सेम ही है इसलिए रेशियो। ओके, तो आंसर आएगा 60,000। तो इसकी हम लोग जनरल एंट्री यहाँ पे लिख लेंगे, मनदीप कैपिटल अकाउंट DR टू अबाज कैपिटल अकाउंट 60,000 60,000। ओके, ये जनरल एंट्री बनी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक्स वाई एंड जेड ऐसे 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, फ्यूचर के लिए डिसाइड किया गया है कि इक्वली रखेंगे रेशियो, यानी ये ओल्ड रेशियो ये न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले तो x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 5:3:2, 5:3:2। ओके, ओल्ड रेशियो इक्वली ये उनका न्यू रेशियो। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ओके, उसकी इफेक्ट देनी है हमें। ऑन दैट डेट द गुडविल अपेयर इन द बुक्स एट 12,000, यानी कि ऑलरेडी बुक के अंदर गुडविल की वैल्यू लिखी है 12,000, बट इट वॉज रिवैल्यूड एट 30,000। ये न्यू वैल्यू है, वैल्यू ऑफ गुडविल है ये। ओके, दो यहाँ पे हमारे सामने अमाउंट है, यानी ये वाली सिचुएशन आ गई कि बैलेंस शीट में भी लिखी हुई है 12,000 एंड बाहर भी लिखी हुई है 30,000। ओके, ऐसी सिचुएशन आ गई। तो हम लोग दोनों ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे। आप लोगों को पता है हमें इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए, 30,000 की ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सेक्रीफाई रेशियो चाहिए, गेनिंग रेशियो चाहिए। तो हम लोग पहले वो निकाल लेंगे।
न्यू माइनस ओल्ड, एक्स वाई जेड। न्यू है 1/3 माइनस ओल्ड करना है तो ओल्ड एक्स का रहेगा 5/10, वाई का 3/10 एंड जेड का 2/10। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। ओके बेटा, तो 1 × 10, 3 × 10 माइनस 5 × 3, 10 × 3, यानी कि 10/30 माइनस 15/30। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग आसानी से माइनस कर पाएंगे। 5/30 ये सेक्रीफाई करेगा जेड, एक्स है सॉरी एक्स सेक्रीफाई करेगा। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। 1 × 10, 3 × 10 माइनस 3 × 3, 10 × 3। 10 डिवाइड में आएगा 30 माइनस 9/30, यानी कि 1/30। ये प्लस में आया यानी ये घेन है। इसका भी हम लोग जेड का भी ऐसे ही कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। माइनस 2 × 3 डिवाइड में 10 × 3 इज इक्वल टू 10/30 माइनस 6/30। 2 3 जा 6 होता है, इसलिए 10 में से -6 निकालेंगे यानी 4/30। 2 पार्टनर गेन करेंगे, एक पार्टनर सेक्रीफाई करेगा। ओके, यानी गेनिंग पार्टनर डेबिटेड, तो जनरल एंट्री बनेगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइंग पार्टनर है एक्स, तो आएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे सामने 2 सिचुएशन है। एक तो ऑलरेडी बुक में गुडविल लिखी हुई है उसकी ट्रीटमेंट करनी है, एंड बाद में जो न्यू वैल्यूएशन करने के बाद जो हमें गुडविल मिली है 30,000 उसकी भी करनी है। ओके, उसके लिए हम लोगों ने ये रेशो फाइंड कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये बुक में ऑलरेडी लिखी गई है उसका हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिटर्न ऑफ एक्सिस्टिंग गुडविल। उसमें क्या लिखा हुआ था, जनरल एंट्री क्या बनानी है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट एंड ओल्ड रेशियो में देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जनरल एंट्री डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ओके, उसको क्या करना है, ओल्ड रेशियो में देना है। ओके, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग एक्स कैपिटल अकाउंट, DR वाइस कैपिटल अकाउंट, DR जेड्स कैपिटल अकाउंट, DR टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की अमाउंट बुक में ऑलरेडी लिखी गई है 12,000, तो यहाँ पे हम लोग 12,000 डाल देंगे। अब 12,000 को ओल्ड रेशियो में शेयरिंग करेंगे, यानी ओल्ड रेशियो है हमारे सामने 5:3:2, तो 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, तो यहाँ पे x के सामने अमाउंट आएगी 6,000, यहाँ पे 3,600 एंड जेड में आएगी 2,400। ओके बेटा, अब हम लिखेंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसको कैसे करना है, न्यू रेशियो में देना है। ओके, एंड इसकी जनरल एंट्री क्या थी, सेक्रीफाइंग पार्टनर, सॉरी इसकी जनरल एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर। यहाँ पे भी लिखा है गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइंग पार्टनर। ओके, तो गेनिंग पार्टनर 2 है वाई एंड जेड, तो यहाँ पे आएगा वाइस कैपिटल अकाउंट, DR जेड्स कैपिटल अकाउंट, DR टू सेक्रीफाइंग पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट है 30,000 राइट, तो 30,000 को टोटल अमाउंट है 30,000, तो ये 30,000 को क्या करेंगे,
सेक्रीफाइंग रेशो में एंड गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी y के सामने 3000, यहाँ पे अमाउंट आएगी 12,000 एंड यहाँ पे अमाउंट आएगी 15,000। ओके बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दोनों मेथड से क्वेश्चन किया। यहाँ पे एक तो रिटर्न ऑफ करने की, यानी कि ओल्ड गुडविल है हमारे सामने, बैलेंस शीट में लिखी हुई गुडविल है, तब क्या करना है, तो उसका रिटर्न ऑफ ऐसे करना है। एंड जब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तब उसकी जनरल एंट्री ये रहेगी। उसमें भी आप लोगों को पता है, मैंने समझाया था, उसमें भी दो मेथड है कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है एंड गुडविल अकाउंट विदाउट ओपन करना। ओके, गुडविल अकाउंट ओपन ना करना हो एंड गुडविल अकाउंट ओपन करना हो तब। ओके, तो हम लोगों ने ये वाला भी क्वेश्चन देख लिया, ये वाला भी क्वेश्चन लिख लिया। बेटा आप लोग हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना किया गया हो तो आप लोग ये वाली मेथड करोगे विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 किया। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट से किया। ओके, समझ गए बेटा। तो आप लोगों का आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 9। बेटा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।